चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के साथ जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 17 से 18 करोड़ यूनिट प्रतिदिन बिजली दी जा रही है और हरियाणा में किसी भी उपभोक्ता की कैटेगरी में कोई कट नहीं है। हरियाणा में ब्लैकआउट जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। हम पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। में कोयले की कमी के चलते बिजली की किल्लत का मामला सुर्खियों में है। मेरे साथ हरियाणा के बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। हरियाणा में कैसी स्थिति है इसके ऊपर बात करेंगे। दसब क्या स्थिति है हरियाणा की, चूंकि लगातार जो चर्चाएं हैं कि कोयले की कमी के चलते जो है वो संकट गहरा सकता है, क्या हमारे पास क्या है सर, स्थिति कैसी? पहले तो आपकी ये बता दूं कि इन दिनों हरियाणा में जो बिजली की मांग है वो करीब 16 करोड़ यूनिट से लेके 18 करोड़ यूनिट तक है और हम उस मांग को पूरी तरीके से मीट कर रहे हैं। किसी भी कंज्यूमर कैटेगरी के लिए कोई भी कट इम्पोज नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन सप्लाई में नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगस्त और सितंबर के महीने में जिन राज्यों में कोयले की खान है वहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से जितना कोयला वहाँ से आना चाहिए उतना कोयला नहीं आ पाता है। आमतौर पर भारत सरकार का और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का निर्देश है कि जो थर्मल स्टेशन है वो 1 महीने के कोयला का स्टॉक अपने रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कोयला पूरी आ नहीं पा रही है तो वो जो आपने स्टॉक रखा है उसी को इस्तेमाल करेंगे। अगस्त के शुरुआत में हमारे पास करीब 21 दिन के कोयले थे, लेकिन ये हुआ कमी सप्लाई की हुआ और इस साल थोड़ा जो बाढ़ की स्थिति है उन राज्यों में सितंबर 15 तारीख में खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद भी कुछ दिन के लिए और कंटिन्यू किया, लेकिन अब हालात वहां सुधर रहे हैं। ये सच है कि आज हमारे पास 4-5 दिन की कोयला के स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन ये स्थिति 4-5 दिन की कोयला है ये करीब 1 महीने से है। तो इसके बावजूद भी हरियाणा में बिजली की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे कोयला की जो मूवमेंट है वो अगले हफ्ते में और इम्प्रूव कर जाएगा। सर, पड़ोसी राज्य पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो पावर प्लांट है वहाँ पर कई यूनिट जो है वो बंद करने पड़े हैं। हमारे पास हरियाणा में स्थिति क्या है सर, कोई यूनिट बंद करना पड़ा हो या कितना लोड क्या है सर इस वक्त? जैसे मैंने कहा, जो हमारी मांग है उसको हम पूरा कर रहे हैं। हम अपने बिजली की मांग को पूरा करते हैं तो हरियाणा में अपने जो थर्मल स्टेशन है उनसे, एनटीपीसी के थर्मल स्टेशन से, हमने जिन प्राइवेट कंपनियों से करार कर रखा है उनसे। आपको याद होगा कि गर्मी के दिनों में हम करीब 26 करोड़ यूनिट पर डे सप्लाई करते थे। अगर हमारी जितने भी जगह बिजली के थर्मल प्लांट है वो सबको हम चलाएंगे, हम करीब 26-27 करोड़ बिजली पैदा करेंगे। जब हमारी उतनी की डिमांड नहीं है तो हम उतना पैदा नहीं करते। आज की जितनी डिमांड है उसके मुताबिक हमारी प्लांटें चल रही है और 2 प्लांट हमारे जो बंद है, एक यमुनानगर में और हिसार में, उसमें तकनीकी खराबी है जिसका रिपेयर हो रहा है, इस वजह से बंद है। सर, ये हमारे पास जो कोयला है वो कोई विदेश से भी हम परचेज करते हैं क्या, चूंकि ये कहा जा रहा है कि विदेश से कोयला नहीं आ रहा है, इस वजह से बड़ा संकट हुआ है? नहीं, हम हरियाणा में जितने प्लांट है उनमें से कोई भी प्लांट विदेश से कोयला आमदनी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे करार है एक प्राइवेट कंपनी के साथ। उस कंपनी के एक प्लांट में 25% हिस्से में बिजली जो है वो विदेशी कोयले से पैदा होता है, लेकिन आज हमारे पास डिमांड इतनी कम है जिस वजह से वो विदेशी कोयले के बिजली पैदा करने की ज़रूरत हमें अभी नहीं है। सर, इस बार जो मानसून है वो भी काफ़ी देरी से गया है, चूंकि मानसून की जो देरी से जाने की भी एक बड़ी वजह होगी, चूंकि जो प्लांट है जो वहाँ पर इस देरी की वजह से ये दिक्कत सामने आई है। हमारे यहाँ मानसून देरी से गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोयले के खान जिन राज्यों में हैं, कौन से राज्य हैं, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इन राज्यों में कोयले के खान हैं जहाँ से हमें कोयला मिलता है। यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी जिसकी वजह से कोयला को वहाँ से ट्रेन के जरिए लाने में दिक्कत हो रहा था, ये समस्या थी। हमारे यहाँ चाहे आज भी मानसून चलता रहे, हमारी तो बिजली अगर कोयला वहाँ से आते रहेंगे तो हम देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर, पूरे प्रदेश के जो लोगों में एक चिंता का माहौल बना जो लगातार पिछले दिनों से, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हरियाणा में किसी भी तरीके की कोई पावर कट की दिक्कत नहीं आएगी और जो कमी है अभी जो 4-5 दिन का स्टॉक है उससे आप जो वो आगे की जो बिजली आपूर्ति वो सुनिश्चित कर पाएंगे? मैं आपके माध्यम से हरियाणा वासियों को कहना चाहूँगा कि हरियाणा के जो पावर कंपनियाँ हैं और हरियाणा के पावर विभाग है
ये अच्छी तरीके से प्लानिंग करके पावर सिस्टम को चला रहे हैं और हम गर्मी के दिनों में जैसे पूरी डिमांड को मीट किए थे, ऐसे ही अभी जो भी लोगों की पावर डिमांड है उसको मीट करेंगे। उसके लिए हमने पूरी इंतजाम कर रखा है। अंतिम सवाल है सर, ये जो ब्लैकआउट जैसी चर्चाएं हो रही है कि ब्लैकआउट का संकट आ सकता है, त्योहार जो वो आगे आने वाले हैं, तो इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं बनेगी? ब्लैकआउट तब होता है जब किसी कारण से बहुत सारे पावर प्लांट अचानक बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं तो मांग ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है। उस समय फ्रीक्वेंसी नीचे चला जाता है। फ्रीक्वेंसी जब 48.5 पहुंच जाता है, जो बचे कुछ पावर प्लांट है वो भी अपने आप को बंद कर देते हैं, क्योंकि नहीं बंद करेंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे। इससे क्या होता है, सारे पावर प्लांट की सप्लाई बंद हो जाता है और उससे ब्लैकआउट होती है। लेकिन वो स्थिति अभी नहीं है। हमारे साथ बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि हरियाणा में कोई भी किसी भी तरीके की कोयले की कमी नहीं है। अभी स्टॉक जो है वो हरियाणा के पास पर्याप्त है और प्रदेशवासियों को उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से बिजली की जो व्यवस्था है हरियाणा में उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।